आपके सामने नवाब मलिक और अबू आसिम जैसे चेहरा है। पॉलिटिकल अनुभव काफी अच्छा है और काफी सियासत में महारत भी हासिल किया है। इनके बीच आप अपनी लड़ाई कैसे देखें? इस तरीके का आपका निशानी है। इस निशानी से सवाल काफी खड़े होते हैं कि लिफाफा, क्या लिफाफा देकर वोट लिया जाएगा या लिफाफे का जो खुलेगा उसके बाद डिसाइड होगा कि ये लिफाफा है क्या? बोल रहे हो 3 बार से जीत रहे हैं, आपके बोलने से मतलब ये विधायक जो है हट जाएंगे? इतने सालों से फिर जीत क्यों रहे? आपको क्या लग रहा है गोंडी में एक सबसे बड़ा बेसिक मुद्दा क्या है जिसके लिए आप पूरी मेहनत करते हैं? किस तरीके का ये जो है चुनावी आपकी रैलियां चल रही है या आप मैदान में उतरे क्यों? आप वादा कर लो ना कि आप कर दोगे अगर जीत। गारंटी SMS कंपनी के नॉट स्टे देयर एंड डंपिंग ग्राउंड भी 1 साल के अंदर शिफ्ट हो सकता है। तो चुनाव है, ये सब तो सभी बातें करते हैं। आप एकदम ठोस ऐसा कुछ लोगों को प्रॉमिस कर दीजिए कि नहीं हुआ तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा या कैंपेन जिंदगी में नहीं करूंगा गोंडी आकर। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मानकुर शिवाजी नगर, जहां पर एक तरफ टक्कर है नवाब मलिक और अबू आसिम आजमी के बीच, उसी में लिफाफा निशानी लेकर मैदान में उतरे हैं जावेद खान, जिनकी स्टडी काफी अच्छी है और यूथ में उनका क्रेज है। लेकिन ये यूथ का क्रेज किस तरीके से दो पॉलिटिकल महान हस्तियों के बीच टिक पाएगा, और उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद है। हम उनसे ही जानेंगे कि किस तरीके का उनका अभी कैंपेनिंग चल रहा है और ये कैंपेनिंग क्यों कर रहे हैं, इन्हें आखिर क्या जरूरत आ पड़ी कि एक शिक्षा बैकग्राउंड रखने वाले सियासत में उतरे। किस तरीके का ये जो है चुनावी आपकी रैलियां चल रही है या आप मैदान में उतरे क्यों? सच बात तो यह है, हमारे अब्बू प्रोफेसर जावेद खान 1985 से 1995 यहाँ पर विधायक थे और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मंत्री थे। उस जमाने में यहाँ पर बाकायदा कुछ नहीं था, ना रोड से ना कुछ, नथिंग। आई मीन आप देखते तो खाई थी, 2-2 फुट पानी रहता था सब जगह। हमारे अब्बू ने एक जिम्मेदारी ली इस एरिया को बनाने की, और वहां पे तब आबादी भी बहुत कम थी। उन्होंने जो 10 सालों में काम किया, 150 प्लस स्कूल्स एस्टैब्लिश की, कई मंदिरें बनवाई, कई मस्जिदें बनवाई, ITI सेंटर्स करवा के दिया, रेगुलराइजेशन करा। जब हाउसिंग मिनिस्टर बने हमारे अब्बू, तो 95 तक जिसके पास प्रूफ था उसके घर को मालिकाना हक देने का काम हमारे अब्बू ने किया। 14 फुट की हाइट वाला काम उन्होंने करके दिया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो क्यों हार गए? प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मैं आपको इस सवाल का भी जवाब दूंगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन उन्होंने किया महाराष्ट्र में। एंड एजुकेशन, खुद प्रोफेसर थे, तो एजुकेशन एक चीज है जिसमें हमारी फैमिली बिलीव करती है। क्यों हारे? 95 में एक बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद एक वेव चली इस देश में, जो कांग्रेस पार्टी नहीं बचा पाई बाबरी मस्जिद को। उसके बैकलैश में लोगों ने चूज किया कि उन्हें सपोर्ट उतना तरीके से ना करें ताकि वो जीत सके, इसीलिए हार गए ऑफ कोर्स। जिस तरीके का आपका निशानी है, इस निशानी से सवाल काफी खड़े होते हैं कि लिफाफा, क्या लिफाफा देकर वोट लिया जाएगा या लिफाफे का जो खुलेगा उसके बाद डिसाइड होगा कि ये लिफाफा है क्या? लिफाफे में आएगा हमारा पैगाम, लिफाफे में आएगा हमारा मैनिफेस्टो, उसके साथ होगी एक कलम। क्योंकि मैं शुरू से यही कहता हूं कि कलम की ताकत इज द रियल स्ट्रेंथ। आज मानकुर शिवाजी नगर में सब बहुत ही ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। पढ़ाई लिखाई एक ही जरिया है। एक गरीब आदमी, एक आदमी जो चाहता है दुनिया में compete करे अच्छों के साथ, आप डिग्री हासिल करिए, आप नौकरी के लिए जाइए। आप अमीर आदमी भी आप बोल रहे हो 3 बार से जीत रहे हैं, आपके बोलने से मतलब ये विधायक जो है हट जाएंगे? इतने सालों से फिर जीत क्यों रहे? विधायक, मैं पहली बात का सवाल का जवाब दूंगा। आदमी जीत रहा है, हम खुद लड़ रहे हैं। आदमी सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ता, आदमी अपनी सोच के लिए लड़ता है। तो हम जो लड़ रहे हैं अपनी सोच के लिए लड़ रहे हैं। जहां तक बात रही क्यों वो जीते हैं, सच्चाई तो ये है, पिछले इलेक्शन में तो कांग्रेस का कोई उम्मीदवार ही नहीं था। उसके पिछले 2 इलेक्शंस में वही जो बीजेपी का तरीका है, एक बंटवारा लाना, लोगों के बीच में ग्रुपिज्म करना, उस किस्म के रीजन से इन्होंने इलेक्शंस में जीत हासिल की। आज का माहौल आप देख सकते हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं। हम ये नहीं कहते वो ज्यादा गलत है, हम ज्यादा सही हैं। वो सोच और हमारी सोच में फर्क है। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को हमारी सोच का फायदा हो सकता है, जो है सेहत, पढ़ाई लिखाई, डिसेंसी, नौकरी, स्टफ लाइक दैट। ये तो चलो ठीक है, लेकिन आपके सामने नवाब मलिक और अबू आसिम जैसे चेहरा है।
पॉलिटिकल अनुभव काफी अच्छा है और काफी सियासत में महारत भी हासिल किया है। इनके बीच आप अपनी लड़ाई कैसे देख रहे हैं? जैसे कि मैंने कहा, आदमी हालात को देख करके नहीं लड़ता है, आदमी अपनी सोच के लिए लड़ता है। जस्ट बिकॉज द अपोनेंट्स आर स्ट्रॉन्गर, मतलब हम डर जाएं, हम मुड़ जाएं। स्ट्रेटर्जी क्या है? जिस तरीके से अभी जातिवाद पर वोट मांगा जा रहा है, डेवलपमेंट कोई नहीं देख रहा है। हम तो सिर्फ डेवलपमेंट पे ही मांगने वाले हैं वोट। हम नेगेटिव इलेक्शन कैंपेन रन ही नहीं करना चाहते। हम यही कहते हैं कि हमारे मानकुर के लोगों को भी उतना ही हक है जो बाकी बंबई को है, पढ़ाई लिखाई का, अस्पतालों का, डिग्री कॉलेजेस का। अब तो है, एक डिग्री कॉलेज नहीं है, एक सिंगल अस्पताल नहीं है गवर्नमेंट एडेड, एक सिंगल डिग्री कॉलेज नहीं है। एक बार वापस जिताएंगे तो मिल जाएगा, उनका ऐसे ही हमेशा कहना है, जिताते रहो, मैं करते रहूंगा। शायद अगर लोग सोचते हैं कि वो कर देंगे तो मान ली जाए वो बात उनकी, पर मेरी ये सोच है कि अगर आपको देखना है कल क्या होने वाला तो बस सर मुड़ा के देख लो कल क्या हुआ। आदमी बदलता नहीं है, जो हालात 15 साल से चले हैं वही रहने वाले हैं दोस्त। एंड हम किसी और के ऊपर गारंटी नहीं दे सकते, पर हम पर गारंटी खुद दे सकते हैं। पढ़ाई लिखाई का जो जरिया हमने सोचा है मानकुर के लोगों के लिए, वो जरिया हम कॉन्फिडेंटली। एकदम बेसिक बड़ा मुद्दा क्या है आपको क्या लग रहा है? गोंडी में एक सबसे बड़ा बेसिक मुद्दा क्या है जिसके लिए आप पूरी मेहनत कर सकते हैं? फ्रैंकली दोस्त, सारे मुद्दे इंटरलिंक्ड हैं। नशा एक मुद्दा है, नौकरी मुद्दा है, क्राइम मुद्दा है, आई मीन सारी चीजें जुड़ी हुई है। पढ़ाई लिखाई का SMS कंपनी रहता है, ऑफ कोर्स डंपिंग ग्राउंड है, SMS कंपनी है, कब्रिस्तान है, बट मोटा मोटी अगर आप देखेंगे सोशल लाइफ जो लोगों की है, पढ़ाई लिखाई नहीं होने की वजह से रोजगारी नहीं होती, जिसकी वजह से नशे की तरफ आदमी जाता है। ये सब तो चलिए बेसिक है, लेकिन एक लाइफ एवरेज जो होती है 30-40 ही बची हुई है गोंडी, कैसा लोग? यहाँ की टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से जो स्टडी करी थी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानकुर शिवाजी नगर में 39 ईयर्स ऑफ एज है। तो सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन वाला इलाका है, इस पर सिर्फ यही चीज पर बात करी जाती है। इनके स्वास्थ्य के लिए कोई निर्णय या किस तरीके का? ग्राउंड तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रिलोकेट करने के लिए 6-8 साल पहले कांग्रेस ने इसमें बहुत काम किया था। जगह तलोजा साइड पर एलोकेट हो चुकी है। वो काम आज गवर्नमेंट चाहे, ये विधायक जी चाहते 6 महीने के अंदर हो सकता है, लेकिन ये चाहते ही नहीं है। SMS कंपनी का कोई रीजन नहीं है वहां पर होना। बायोमेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग कोई भी शहर के बीच में नहीं होनी चाहिए। SMS कंपनी तो निकाली जा सकती है वहां से 3 महीने के अंदर। आप वादा कर लो ना कि आप कर दोगे अगर जीते। गारंटी SMS कंपनी के नॉट स्टे देयर एंड डंपिंग ग्राउंड भी 1 साल के अंदर शिफ्ट हो सकता है अगर विधायक चाहे तो। ये तो मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर लोग हमें चुन के लाते हैं। डंपिंग ग्राउंड इज गॉन, SMS कंपनी इज गॉन, पर जो बुनियादी तौर से एरिया को सुधारना है दोस्त, दोबारा कहूंगा, उसका रास्ता एक ही है, पढ़ाई लिखाई, सेहत। इंस्पायर देम टू बी बेटर। क्राइम से हट जाएंगे, नशे से हट जाएंगे, सब कुछ। और नशे में भी जो लोग, मैं उन्हें भी अपना दुश्मन नहीं मानता, वो तो बेचारे विक्टिम्स हैं। इंशाल्लाह आई विल बी वर्किंग वेरी हार्ड टू इम्प्रूव एवरीथिंग फॉर एवरीवन, बट बुनियादी तौर से ये तो इमीडिएट होना चाहिए। डंपिंग ग्राउंड एंड SMS इज अनरियल। पूरे शहर का इधर पे आके कचरा डंप हो रहा है। देखिए चुनाव है, ये सब तो सभी बातें करते हैं। आप एकदम ठोस ऐसा कुछ लोगों को प्रॉमिस कर दीजिए कि नहीं हुआ तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा या कैंपेन जिंदगी में नहीं करूंगा गोंडी आकर, या इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा तो देने के लिए कुछ जीतना पड़ेगा पहले से ही वादा करिए कि नहीं हो पाया तो आप। नहीं, अब मैं कह रहा हूँ ना, अगर वाकई में हमें लोग जिता देते हैं तो गारंटी हम किस किस्म की दे सकते हैं? दोबारा आप चुनाव उतरेंगे नहीं या कभी प्रचार पे करेंगे नहीं, इस्तीफा दे देंगे अगर आपसे SMS कंपनी नहीं हटा, शिक्षा पर आपने काम नहीं किया या डंपिंग पर आपने काम नहीं किया। अगर डंपिंग ग्राउंड नहीं हटाया जा सकता है, सच बताऊं तो कोई मतलब ही नहीं है विधायक बनने का। अगर हम SMS कंपनी हटा नहीं सके तो मायने ही नहीं है इतना सारा समय डाल करके इन लोगों को रिप्रेजेंट करने का। मैं उन लोगों में से हूं जो जबान का बहुत पक्का हूं, हमारे लोग जानते हैं, पर दुनिया नहीं जाने, दैट्स अप टू देम। रियलिटी इज दिस, अगर हम ये काम नहीं कर सकते हैं तो विधायक बनने का कोई मायने ही नहीं है। फिर दूसरा रास्ता अपनाया जाए, लीगल हो, टेक्निकल हो, उस टाइप के रास्ते। फैक्चुअल बात आप कह रहे हैं, इज ट्रू, यस यू राइट। मतलब आप अभी से ऐसा पूरी तरीके से जनता को वादा करिए कि अगर ये सब बेसिक कामों पर, जैसे आपने बताया कि सबसे बड़ा डंपिंग, उसके बाद SMS कंपनी और तीसरा शिक्षा पर अगर काम नहीं हुआ तो इस्तीफा, नहीं तो दोबारा चुनाव प्रचार में कभी उतरेंगे। आप दोनों चीज को मिक्स कर दिया एक्चुअली। दोबारा मैं थोड़ा क्लैरिफाई आपको करूंगा। कुछ चीजें हैं जैसे कि डंपिंग ग्राउंड एंड SMS वो अलग हैं, और जो
एजुकेशन और सेहत है वो अलग है। एजुकेशन और सेहत बुनियादी काम है, वो चीज को समय लगता है टू डू। प्राइवेट लोगों को लाना बड़ा आसान है, पर गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट एडेड अस्पताल थोड़ा इतना आसान नहीं होता है। पर वो 100% होगा, शुरू तो हो ही जाएगा, हमारे जमाने में खत्म भी होगा होपफुली। जहां तक बात रहती है डंपिंग ग्राउंड की एंड SMS की, हम एब्सोल्युटली गारंटी देते हैं हमारे टर्म में अगर हम वो नहीं कर पाए तो कोई मतलब ही नहीं है पॉलिटिक्स में रहने का, एंड हम नहीं रहेंगे। बेहतर तरीके से हम ये काम कर पाएंगे अलग रास्ते से। और जैसे कि मैंने कहा बड़ा आसान काम है, कोई भी विधायक चाहे तो कर सकता है, हम कर पाएंगे। कोई डाउट ही तो नहीं आप है। मैदान में उतरते नहीं, किसी कैंडिडेट को खाली समर्थन दे देते, जिस तरीके से आपके एक MIM के भी कार्यकर्ता है अतीक सर, वो भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन्हें आप समर्थन दे देते? दूसरों को लेकर के उनकी गारंटी हम नहीं दे सकते, हम सिर्फ अपनी गारंटी दे सकते हैं। मैं अपने आप पे 100% भरोसा करता। अतीक से बहुत बेहतरीन आदमी है, नो डाउट। उन्होंने 5000 बच्चों को शिक्षा दी है, हमने आई थिंक 1.25 लाख 1.5 लाख बच्चों को शिक्षा दे चुके हैं। हम अपने आप पे जितना भरोसा करते हैं उतना किसी और पे नहीं करते, इसीलिए हम खुद उतरे हैं दोस्त। क्योंकि इफ यू वांट समथिंग डन वेल यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आपको जो वोट देने जा रहा है, क्या अगर वो चाहेगा कि वोट देने से पहले आपसे कोई एफिडेविट बनवा ले कि ये अगर नहीं हुआ तो सर फिर हम आपसे खुद नाराजगी आपसे जो है हम चाहेंगे कि आप माफी मांगे उन्हें, या आपसे गलती हो गई? ये चाइल्डिश चीजों के अंदर आई डोंट बिलीव कि ये ब्लैकमेल वाली टाइप की बात अगर कोई आके हमको करेगा एफिडेविट करके, तो नहीं भाई। हमने आपको मांगा आपसे वोट, आप देना चाहें तो जरूर दे। हमने आपको वादा किया हम ये काम करेंगे, आप हमें बिलीव कर सकते तो वोट दे देना। पर अगर आप सोचते हैं, पर अगर आप सोचेंगे कि भाई हमको आप एफिडेविट लिख के दो, तो इसका मतलब आपको हम पे भरोसा ही नहीं है, तो आप मोर देन वेलकम है किसी और को वोट करने। कोई जिद तो है नहीं, राइट? भरोसा क्योंकि टूट चुका है ना, क्योंकि 3 टाइम जिस तरीके से हुआ है, जैसे आपने कहा कि बहुत नाराजगी है, शिक्षा पर काम नहीं हुआ है, तो लोगों का एक भरोसा भी टूट जाता है कि सब आकर के लोगों के इमोशन के साथ खेलते, लेकिन जीतने के बाद आप कौन और मैं कौन हो जाते। हमारे अब्बू ने 10 साल के अंदर जो काम किया वो उसके बाद कुछ काम ही नहीं हुआ। अगर कोई पूछता है क्या गारंटी दे सकते हैं कि आप ये कर देंगे, हम हमारे अब्बू के लड़के हैं। अगर हमारे अब्बू ने किया है तो हम भी वो करने वाले हैं। इससे ज्यादा बड़ा आश्वासन दे नहीं सकता मैं। एंड जहां तक मैंने कहा आपका पहला सवाल जो, तो बात सही है। अगर किसी को डाउट हम पर है, हम किसी को जिद नहीं करते हैं, दिल से दिल जोड़ करके कोई हमारे साथ रहेगा, क्योंकि आखिर में उनकी वो हमारी ताकत है और हम उनके नौकर हैं भाई। या पब्लिक सर्वेंट्स, एक एक पुलिस वाला, एक एक BMC ऑफिसर, ये आम जनता का नौकर है। हम एक नौकरी कर रहे हैं उनकी जिंदगी सुधारने के लिए, पर जिद से करके हम ये काम नहीं कर सकते हैं। हमारा मिजाज उस किस्म का है नहीं। हम पूरी ताकत लगा देंगे, दिन रात एक कर देंगे, कलम की ताकत इस्तेमाल करेंगे, पहचान की ताकत इस्तेमाल करेंगे, कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये काम हम करेंगे। बट सामने वाले के ऊपर है वो हमारी बात मानते हैं या नहीं। वो क्या परखते हैं, देखते हैं दूसरी चीजों को, ये दूसरी चीजों में सच बात कहे कि नहीं, जो कहा उन्होंने किया कि नहीं। काफी लोग कहते थे अगर कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलेगी तो आप हट जाओगे, भाग जाओगे, डर जाओगे। हम कहते थे नहीं, प्रूफ कर दिया आज। आने वाला 20 नवंबर काफी ज्यादा ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि इसी दिन सारे वोटर्स इकट्ठा होकर के बताएंगे कि 23 तारीख को क्या रिजल्ट हो सकता है। किस तरीके का अपील मानपुर शिवाजी नगर की जनता को है? दोस्तों इतना ही कहूंगा, अपने बच्चों की तरफ देखना, अपने नेबर्स की तरफ देखना। जो चीज फ्यूचर में होने वाली है उसको देखने के लिए बस पास्ट को देख लीजिए आप। 15 साल से जो चला है ना, अगर यही विधायक चुन के आएंगे तो अगले 5 साल भी वही चलने वाला है। चाहे वो नवाब भाई का ले लीजिए आप बात, चाहे वो आसिम भाई की आप बात ले लीजिए, नवाब भाई भी विधायक है आज। जो बदलाव उन्होंने किया है पिछले 15 सालों के अंदर, वही चीज होने वाली अगले 5 साल में। जो हमने किया पिछले 4 सालों के अंदर मानपुर में, हम लोगों को दिखाएंगे, हम दिखाते हैं, काफी काम हम करते हैं, और आप उसी चीज से आप जज कर लीजिए। बात रही पढ़ाई लिखाई सेहत की, हम बहुत बुनियादी तौर से बिलीव करते पढ़ाई लिखाई और सेहत के अंदर। दोस्त और बर्दाश्त नहीं होता वो जो मैंने कहा 39 ईयर्स ऑफ एज, पूरे देश का 66 है यार, ये कोई बात हुई क्या? लेकिन कोई नहीं हटाता है वो डंपिंग ग्राउंड, कोई बात ही नहीं करता है। बस इलेक्शन के 6 महीने पहले आके ये बात करते हैं ना भाई, हमें तो गवारा नहीं करता ये, एब्सोल्युटली नॉट। आप लोग की ताकत है, हम नहीं, आप लोग हमारी ताकत है, राइट? आपका वोट इज अ वेपन और हम आपके नौकर है। कोई भी अगर
लीडर इससे अलग कुछ कहता है तो बी वेरी, वी आर पब्लिक सर्वेंट्स। एक एक गवर्नमेंट, कौसी गवर्नमेंट बॉडी का एक एक अफसर आपका नौकर है। हमारी जिम्मेदारी है आपकी सेहत, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी वे ऑफ लाइफ। एंड ये मेरे अब्बू की बिलीफ थी, ये मेरी भी बिलीफ है दोस्तों। और कभी भी आके आप मुझे कह देना आप हमारी नौकरी करके दीजिए, मैं आपको कह रहा मैं आपकी नौकरी कर रहा हूँ। माई गारंटी ऑन दैट। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सपोर्ट करना, आपका साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। 20 तारीख को आपकी निशानी लिफाफा। लिफाफा है हमारे पैगाम का। तो ये थे हमारे साथ वसीम जावेद जी। जिस तरीके से इनकी बातें थी, अगर इनकी बातों पर आपको कुछ भी लेकर के इनकी बातों को कहना है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इनका बैकग्राउंड था, इनकी बातें थी, इस बातों को सुनने के बाद आपके मन का विचार आप डिसाइड कीजिए। और 20 तारीख को इनका जिस तरीके से पूरा कैंपेनिंग चल रहा है कि शिक्षा पर काम करेंगे, तमाम ऐसी बेसिक सुविधाएं जिससे वंचित रहा है मानपुर शिवाजी नगर, उस पर पूरा काम करने का इन्होंने भरोसा और आश्वासन दिया है। ये देखना है कि किस तरीके के इनकी चुनावी जो है रैलियां चलती है और लोग इनके साथ जुड़ते जाते हैं। कैमरामैन नाहिद कुरैशी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।